गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो में लेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से आप सभी परिचित हो और इसको आप लोगों ने खूब देखा भी है। इसकी खूब सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, खिलौने इत्यादि चीज़ें आती हैं और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है कि जब किसी भी व्यक्ति की कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो जो प्लास्टर चढ़ता है वो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाया जाता है। इसकी खासियत एक ये होती है कि जब ये गीला किया जाता है, इसका इसका पेस्ट बनाया जाता है तो ये बहुत ही कम समय में ये क्या होता है, तुरंत जम जाता है, तुरंत ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अणु सूत्र होता है वो होता है ये ऐसे याद कर लो कि कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स और एक वाटर मॉलिक्यूल। कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस, CaSO4 का ट्वाइस प्लस CaSO4 का ट्वाइस डॉट 1H2O। इसका जो फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका फार्मूला होता है। और इसकी बनाने की इसका अणुसूत्र आपने देखा CaSO4 का ट्वाइस डॉट H2O और रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट मतलब ये जो हाइड्रेट मतलब इसमें जो वाटर अटैच है। तो इसका हेमीहाइड्रेट क्यों नाम है कि अगर हम देखा जाए तो अगर कैल्शियम सल्फेट का अगर हम एक यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल आपने लिया, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिया है, 2 मॉलिक्यूल पर एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ा है। तो अगर एक मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट का होता तो कितना वाटर मॉलिक्यूल इस पर जुड़ा होता, आधा मॉलिक्यूल जोड़ता। तो यहाँ पर हेमी का मतलब यहाँ पर आधा, मतलब अगर कैल्शियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल ले तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आधा होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर हेमी से मतलब यहाँ पर लिया गया है आधे से हेमी हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब वाटर, हेमी मतलब हाफ। कैल्शियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल से आधा मॉलिक्यूल वाटर का अटैच होना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो इसलिए एक मॉलिक्यूल वाटर का अटैच है। अब हम इसको पढ़ेंगे इसके बनाने की विधि। तो इसको क्या करते हैं, जिप्सम से बनाते हैं। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और एक मॉलिक्यूल वाटर का। लेकिन जिप्सम के फार्मूले में क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल होता है और वाटर का 2 मॉलिक्यूल होता है, जस्ट अपोजिट। ये आप देख सकती हो, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट का 2 मॉलिक्यूल है और वाटर का एक मॉलिक्यूल है। और यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल है और वाटर का 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि बनाने की विधि। जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते हैं। जिप्सम हमने लिया, उसको हमने क्या किया, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसमें उपस्थित क्रिस्टलन जल का 3/4 भाग क्या हो जाता है, इससे पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। 3/4 भाग इससे अलग हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम सॉल्व करके कैसे केमिकल रिएक्शन होगा उसे करके दिखा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 का ट्वाइस डॉट 1H2O। यहाँ देख रही हूँ कैल्शियम सल्फेट का 2 मॉलिक्यूल है और वाटर का एक मॉलिक्यूल है। अगर हम कैल्शियम यहाँ पर 2 है, अगर मान लो, वैसे तो रियल फार्मूला यही होता है लेकिन हम एक समझाने के लिए बोल रहे हैं, अगर कैल्शियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल हो तो यहाँ पर वाटर का कितना मॉलिक्यूल अटैच होगा, आधा। 2 के संग एक मॉलिक्यूल तो एक के साथ आधा मॉलिक्यूल। तो इसी से इसका नाम रखा गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पर हेमी से मतलब आधे से है और हाइड्रेट मतलब वाटर। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसको बनाते किससे हैं, जिप्सम से। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O।
इसको क्या करते हैं, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बोलेंगे। यहाँ पर 2 दूनी 4 वाटर मॉलिक्यूल है, एक यहाँ अटैच हो गया, बचा 3 3H2O इससे अलग हो गया। जब हम कैल्शियम यहाँ पर 2 होना चाहिए था। अगर हम जिप्सम को गर्म करते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इससे क्या होता है, क्रिस्टलन जल जो कि जिप्सम से अटैच है वो अलग हो जाता है और हमको मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, या कहेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये हमें मिलेगा। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है और इस पर जल का क्या प्रभाव होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है और जिप्सम बनता है। जिप्सम बनता है जो कि बहुत कड़ा होता है। इस प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं या प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यह गुण अत्यंत उपयोगी है, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया था कि इससे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। सांचे में प्लास्टर ऑफ पेरिस को घोल के डाल देते हैं, वो तुरंत हार्ड हो जाती है, यानी जिप्सम में कन्वर्ट हो जाती है और हम इसकी वजह से सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बना पाते हैं। इसके अलावा इससे क्या करते हैं, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, इसका उपयोग होता है जब बोन सेटिंग में, ये तो कह लो बोन सेटिंग में, जब बोन टूट जाती है तो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से चढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा से अगर इसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट और मिलता है, यानी वाटर क्रिस्टलन जल इससे अलग हो जाता है। और अगर 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक और अधिक, मतलब 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। अगर ये इसको हम गर्म करते जाएं 400 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका उपयोग, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि इसका उपयोग कहाँ पर होता है, इसका उपयोग मूर्तियाँ बनाने में होता है। अस्पतालों में टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस काम में लिया जाता है। खिलौने बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, चाक बनाने में, कागज़ के कारखानों में उपयोगी है। दांतों के पलस्तर बनाने में काम आता है। ये रही प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात। अब नेक्स्ट हम लोग लेंगे क्वेश्चंस लेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अक्सर एग्ज़ाम्स में आते हैं।